नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जर्मिनेशन टेस्ट पर बात करी, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आज हम बात करेंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था, मेरे प्यारे व्यूअर्स ने, कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या रोजगार के साधन हैं। मतलब एग्रीकल्चर जो है ब्रॉड है इंडिया का, उसमें रोजगार के क्या साधन हो सकते हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या बड़ा कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य से और इस उद्देश्य से यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे ये जो सारे अनुभव जो हैं, यह मेरे फील्ड के अनुभव से हैं, जितना मैंने काम किया है। सबसे पहले आप बन सकते हो प्रोफेशनल एग्री फार्मर। इसका क्या मतलब है? प्रोफेशनल एग्री फार्मर का एक ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। भाई फार्मर तो है हमारे देश में जो ट्रेडिशनल है, लेकिन प्रोफेशनल एग्री फार्मर मैंने देखे हैं जो या तो इंजीनियर्स हैं या जिन्होंने MBA की पढ़ाई कर रखी है, ये जो अच्छे खासे एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो बने हैं प्रोफेशनल एग्री फार्मर। इसका मतलब इस क्षेत्र में हम बी कीपर बन सकते हैं, मतलब मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं। इसके साथ हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब हम गोट फार्मर बन सकते हैं। हम फिशरीज में जा सकते हैं, मतलब फिशरी कल्चर में जा सकते हैं, जैसे एपीकल्चर के फार्मर बन सकते हैं। मतलब हम एपीप्रेन्योर बन सकते हैं, बी प्रेन्योर बन सकते हैं। हम अच्छा सा एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। वो प्रोफेशनल एग्री फार्मिंग में आता है। ये आपके लिए पहला, मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, प्रोफेशनल एग्रीप्रेन्योर। इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी एक स्ट्रीम को आप यूज़ करके आगे जा सकते हैं और अपने क्षेत्र में कुछ रुपया और किसानों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल्स हैं तो। दूसरा जो है वह है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी एक कंपनी बना सकते हैं एग्रीकल्चर के संबंध में। तो ये भी आपका रोजगार हो सकता है। आप कहोगे तो बड़ा टफ है कंपनी, तो कंपनी बनाने की एक प्रोसेस है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या हो सकती है। तो आप सीड प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो सीड प्रोडक्शन में आप गेहूं का सीड है, सोयाबीन का सीड है, या जो भी अन्य फसलों के सीड है, उसकी एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, जिसके 100% शेयर होल्डर आप रहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ठीक से नहीं मिलेगा इसमें, सब मिलेंगे ट्रेडिशनल जो बिजनेस करते आ रहे हैं बिजनेसमैन। तो आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। थर्ड है FPOs और सोसाइटी में आपका कैरियर आप चुन सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था, वह किसानों के लिए नहीं था। वो एक बिजनेसमैन जिसके पास रुपए है वो स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप में से कुछ इतने सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो चाहते हैं कि सर हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या हम हमारा रोजगार कैसे बनाएं, हम अपना रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या सोसाइटीज़। ये भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर होते हैं, लेकिन काम करते हैं किसानों के ग्रुप के साथ, और किसानों के ग्रुप के साथ किसी पर्टिकुलर एरिया के किसी प्रोडक्ट्स को हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चिली एरिया में हैं, आप पोटैटो एरिया में, तो पोटैटो का आप चिप्स बनाकर बेच सकते हैं। आप ऑरेंज वाले एरिया में हैं तो आप ऑरेंज का जूस बनाकर बेच सकते हैं। मिर्ची एरिया में है तो उसका पाउडर बनाकर बेच सकते हैं और अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। थर्ड हो गया। इसके बाद जो हमारा है अगला है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो 4th या 5th नंबर जो भी है। आप में से जितने भी लोग हैं वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं। अभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेंगे तो बहुत हाई क्वालिफाइड बच्चे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अभी तक हमने ठीक से देखा भी नहीं है, न कभी आपने सोचा होगा। लेकिन आप माने तो जितनी भी स्पाइसेस है, जितने ड्रम स्टिक है, अनियन है, जिंजर है, इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है।
तो आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। एक्सपोर्ट आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। एक्सपोर्ट आपके लिए और किसानों की मदद के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अभी इसमें क्रांति नहीं हुई है, क्योंकि देश को एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है, प्रोसेसिंग भी बढ़ानी है, और एक प्रोसेस्ड फूड, क्वालिटी फ्रूट की डिमांड मार्केट इंडिया से बाहर है। मतलब जो फूड इंडस्ट्री है वह इंडिया में जितनी डिमांड नहीं उतनी बाहर है। तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसान के माल को क्वालिटी वाला बनाकर उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चर के साथ। इसमें आपका जो आप लेना चाहे वो जा सकता है। इसमें हमारी एपेडा मदद करती है। तो मदद पे नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको केवल बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़। जो नेक्स्ट आपको है, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टेंट का मतलब क्या है कि आप अगर एग्रीकल्चर के मास्टर हैं, आपको इंटमोलॉजी अच्छे से आती है, आपको कीटों के व्यवहार के बारे में पता है, फसलों के बारे में पता है, फसलों पर कैसे अटैक करते हैं उसके बारे में पता है, आपको एग्रोनॉमी अच्छी आती है, आप किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के ऊपर अच्छा कमांड रखते हैं, आप पैथोलॉजी बीमारियों पर अच्छा कमांड रखते हैं, तो या तो आप हॉर्टिकल्चर जो है, जो कि सबसे ग्रोइंग है, इट इज़ द ग्रोइंग सब्जेक्ट इन इंडिया, इट हैज़ बीन ग्रोइंग फास्टली एंड वेरी ड्रास्टिकली, सो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। मतलब कंसल्टेंसी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप नर्सरी खोल सकते हैं, नर्सरी की कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टेंट में आपको खुद की मार्केटिंग आनी चाहिए, खुद का सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड होना चाहिए, तब आप कंसल्टेंट बन पाएंगे। कंसल्टेंट के लिए आपको सब्जेक्ट की बहुत अधिक समझ चाहिए होगी। अगला जो है, आप ट्रेनर बन सकते हैं। ट्रेनर मीन्स क्या हुआ कि किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वह KVK हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे अन्य कोई भी साधन हो जो स्कूल चला रहे हैं। तो आप ट्रेनर बन सकते हैं अपने विषय के माध्यम से। अगला जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं आप। अगर आप मान लीजिए अच्छे से किसी फार्मिंग को जानते हैं, या आप किसी थर्ड कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी है जो अपनी सर्विस प्रोवाइडर ठीक से नहीं कर पाती है, आप अपनी सर्विसेज एग्रीकल्चर में दे पा सकते हैं। जैसे ग्रामोफोन कंपनी है, ग्रामोफोन कंपनी सर्विस में, लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं है। ग्रामोफोन कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट उसका प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसको प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो, है ना। या आप अपनी सर्विस खुद क्रिएट कर सकते हो लोगों से प्रोडक्ट का टाई अप करके। बिकॉज आपके पास किसान होंगे ज़्यादा, तो आपका अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। अगला जो है मैं बता रहा हूँ, फ्रेंचाइज में जा सकते हैं। फ्रेंचाइज मीन्स क्या हुआ कि किसी एक सिस्टम को आप डेवलप कर सकते हो। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल वेजिटेबल शॉप स्टार्ट कर लिया, प्रोफेशनल वेजिटेबल शॉप्स आपने स्टार्ट कर लिया, तो इसको आप जब सक्सेस कर देंगे तो इसके आप फ्रेंचाइज बेच सकते हो। समझ रहे ना। तो वेजिटेबल शॉप्स आपके एरिया में स्टार्ट कर सकते हो, जो कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये दिन की इनकम आपको दे सकती है। तो प्रोफेशनल वेजिटेबल शॉप आप खोलकर अपने फ्रेंचाइज मॉडल को, मतलब 20, 30, 50 शॉप आउटलेट्स इंदौर जैसे एरिया में, अन्य एरिया में खोल सकते हैं। अगला जो है वह है आपका स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स की मैंने स्पेशल बात इसलिए बोली, स्टार्टअप्स मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप एक अपना खुद का डेवलप कर सकते हो। स्टार्टअप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से फंडिंग करती है, तो आप अपना स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज की बहुत आवश्यकता होगी। अब मैं रखता हूँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, मतलब आप अपना पूरा फोकस प्रोसेसिंग पर रख सकते हैं कि हमको गेहूं से आटा भी बनाना है, दलिया भी बनाना है, सूजी भी बनानी है, उसका बिस्किट भी बनानी है, उसका लड्डू भी बनाना है। तो एक 2000 के गेहूं से हम 5000 रुपये का गेहूं बना सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उसको कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग में आप जा सकते हैं। जो लास्ट कैरियर मैंने रखा है जॉब्स, तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट अच्छे से जानते हैं। प्राइवेट में आप डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ और NGOs और इसमें काम करते हैं। गवर्नमेंट में आप किसी बैंक के लिए काम करते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इतने कैरियर हैं।
लेकिन इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब जब देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो मैंने जो ऑप्शन बताए हैं ये 100% आपको हेल्प करेंगे। तो जितने भी मैंने ऑप्शन बताए हैं इन वीडियोस कि इसके संबंध में हम वीडियोस बना सकते हैं अगर आप इसके लिए कमेंट करते हैं तो। इसके ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया है कि एग्रीकल्चर की नीड को कैसे पूरा किया जा सकता है, वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के माध्यम से। तो दोस्तों ये थे कुछ रोजगार के साधन जो एग्रीकल्चर में क्रिएट किए जा सकते हैं और कुछ लोग इसमें सफल भी हुए हैं। मैक्सिमम लोग इसमें वो सफल हो रहे हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है, अदर ग्रेजुएट है, लाइक इंजीनियर है। मैंने एक मेरा आया था कोई व्यक्ति मेरे इंस्टीट्यूट में, तो वो हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर मुझसे बात करने थे, तो दे आर इंजीनियर्स, वो इंजीनियर थे। पर एग्रीकल्चर वाले बच्चे कहाँ फैले मुझे आपको बताऊँ, बिकॉज ऑफ उनको नॉलेज नहीं है, वो नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। नया क्रिएट नहीं कर पा रहे, उसके लिए पढ़ नहीं रहे हैं। लैपटॉप है पर उसका यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल है पर उसका यूज़ सही तरीके से नहीं कर रहे। तो इतने सारे मॉडल है। इस मॉडल में अगर आपको कहीं भी कुछ भी सीखना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 7999813011 पर। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए पहली बात तो आप सभी का धन्यवाद। लाइक और शेयर भी करें ताकि सबका फ़ायदा हो, भाई आपका फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो। तो अंत में किसान का फ़ायदा होना चाहिए, हम सबको किसान का फ़ायदा करना है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, भारत माता की जय। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।